निकल के सीधे बाहर आए हैं। हम कोर्ट के अंदर सुबह 9 बजे आज एंटर हुए और जब आज सुबह 9 बजे एंटर हुए तो हमें 9 बजे बाहर ही रोक लिया गया कि आज आप अदालत के अंदर 10 बजे से पहले नहीं जा सकते। ये बहुत अजीब बात थी कि अंदर जज साहब जा चुके थे, सरकारी वकील जा चुके थे और सबसे अहम इस मुकदमे के गवाह आज़म खान साहब प्रिंसिपल सेक्रेटरी, जिनकी ज़िम्मेदारी थी साइफ़र को संभालना, वो आज उनकी शहादत थी, उनकी गवाही थी अदालत में। 9:30 बजे तक मुकम्मल टीम बार वेट करती रही। सिकंदर जुल्करनैन साहब पहुंच चुके थे जो कि क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे थे और बैरिस्टर तैमूर पहुंच चुके थे अपनी इलेक्शन कैंपेन छोड़कर अपने क्लाइंट की अपनी ड्यूटी निभाने के लिए। मैं आ चुका था और हमें 10 बजे तक बाहर रोका गया और अंदर ना जाने किया। इसको मैं ऑब्स्ट्रक्शन बोलता हूँ कि वकला को और लीगल टीम को ऑब्स्ट्रक्ट किया गया। और इन द मीनवाइल जब हम अंदर गए फाइनली तो आज़म खान साहब का बयान रिकॉर्ड हो चुका था। किसने बयान रिकॉर्ड किया, कैसे किया, किन हालात में किया, जबकि इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब की लीगल टीम तो बाहर खड़ी थी। तो अंदर केस कैसा चल रहा था, अंदर गवाही किसकी हो रही थी। तो आज लग ये रहा है कि इमरान खान साहब की और शाह महमूद कुरैशी साहब की मुकम्मल लीगल टीम को इस मुकदमे से सुबह से बाहर कर दिया गया। आज से नहीं बाहर किया, ये हफ्ते वाले दिन से बाहर कर दिया गया। 18 गवाह, मैं दोबारा कहता हूँ 18 गवाह 9 बरोज़ हफ्ता और 9 गवाह सुबह से लेकर अभी रात 8 बजे तक बंद कमरे में 2 नातजर्बेकार वकील जिनको जज साहब ने अपॉइंट किया हमारी मौजूदगी में। आईनी हक है, आईनी राइट है हर क्लाइंट का, हर उस शख्स का जो कोई कानूनी मुकदमा फेस कर रहा हो। आर्टिकल 10A, कानून शहादत, CRPC सब इस बात पर एम्फसाइज करते हैं ये आईनी राइट है। राइट टू लॉयर, राइट टू काउंसल, राइट टू हैव अ लॉयर ऑफ योर चॉइस। मगर आज मुझे ये बताते हुए अफसोस हो रहा है कि आइन, CRPC, प्रोसीजर, फेयरनेस सब दफन हो चुकी है। ख़त्म हो गया है वकला का रोल, ख़त्म हो गया है वकील सफाई का रोल, हमारा कोई किरदार नहीं रहा। जिस अंदाज से इस मुकदमे को चलाया जा रहा है, हमने एक मुकदमा इससे पहले देखा था जज दिलावर साहब का, तोशा खाना का। ये मुकदमा उससे भी बहुत आगे निकल चुका है। पता नहीं क्या मजबूरी है, क्या दिक्कत है, क्या प्रेशर है जज साहब के ऊपर कि उन्होंने 18 गवाह 48 घंटे में, बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत दी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वाज़े कहा, ये मुकदमा ना सज़ाए मौत का है, ना उम्र कैद का है, ना 14 साल का है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म और ऑब्जर्वेशन है। और मैं आपको पेशन गोई कर देता हूँ वक्त से पहले कि जज साहब इस हुक्म को, जैसे उन्होंने पीछे इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कोई भी हुक्म नहीं माना, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिविजनल बेंच का हुक्म नहीं माना, उन्होंने फेयर ट्रायल नहीं किया। ये ज़िंदगी में पहला मुकदमा देखा है साइफ़र का जो बार बार गिरता था, बार बार लड़खड़ाता था, बार बार ख़त्म होता था, मगर इसको दोबारा खड़ा कर दिया जाता था। जज साहब पर बार बार इतराज़ किया कि हम हमेशा आपसे कोऑपरेट करते हैं, हम हमेशा पेश होते हैं, आप इस केस में ज़्यादती ना करें, आप वकला को उनका रोल अदा करने दें, आप हमें क्रॉस एग्जामिन करने दें। बेसिक राइट है। हर मुकदमे में वकील सफाई के पास सिर्फ एक हथियार होता है लड़ने का, एक पेन जिससे हम मेहनत करते हैं और तैयारी करते हैं, और 2 जब हम गवाह से सवाल जवाब करते हैं, सच झूठ का तयन होता है। तो आज
जो क्रॉस एग्जामिनेशन जिसको जिरा बोलते हैं, जो हमारा कानूनी हक है। जब आप कहते हैं ना एक वकील को मुकदमा लड़ो, तो वो मुकदमा कोई कुश्ती नहीं करता, वो सिर्फ सवाल पूछता है। और ये एक प्रोसेस है क्रॉस एग्जामिनेशन का, और ये हर मुल्ज़िम का राइट है कि उसे अपनी पसंद का वकील मिले जो ये काम करे। सो ये केस वाहिद केस बचा था जिसमें सज़ा करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? डायरेक्ट इसका नेक्सस और कनेक्शन मुझे तो 8 फरवरी के साथ एसोसिएट होता हुआ ये नज़र आ रहा है कि इतनी जल्दी, इतनी हेस्ट, इतनी पेस, इतनी रेस क्यों दी जा रही है कि फेयरनेस के और फेयर ट्रायल के तमाम आप उसकी धज्जियां उड़ा दें। आज ना सिर्फ साइफर केस में ये हुआ, बल्कि कोर्ट टाइम कितने बजे ख़त्म हो जाता है? बड़ी अजीब बात है, कोर्ट टाइम तो 3:30 बजे ख़त्म हो जाता है। तो हम इस वक्त क्या कर रहे हैं आपके पास 8 बजे? मैं नहीं, इस वक्त साइफर का ट्रायल अंदर चल रहा है। कैसे अफसोस की बात है कि केस चल रहा है, वकील बाहर हैं, सारे वकील आपसे बात कर रहे हैं। हमारी सिर्फ एक ही उम्मीद है इन हालात में, चीफ जस्टिस पाकिस्तान के जो लोग ज़िंदा हैं, जो लोग एग्जिस्ट करते हैं 2024 में, उन लोगों को आपके कमांड में, आपकी बतौर चीफ जस्टिस उन लोगों को फेयर प्रोसीजर, फेयर ट्रायल मिलना चाहिए। इन जज साहब को रोकना चाहिए कि ये कोई फैसला ना करें। ये ऐसे मैकेनिज़्म डेवलप हो रहा है कि रातों रात या अर्ली मॉर्निंग हमारे पास कोई चारा ना हो कि हम इस पूरे इक़दाम को, हमें बाहर निकाले जाने को, 18 गवाह रिकॉर्ड होने को, जिसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से हमारी दरख्वास्त है कि वो इंटरवीन करें, सुबह इसका खुद सुओ मोटो नोटिस ले लें। हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे तमाम वकला, वी आर ऑल एडवोकेट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और अगर हमें बाहर निकाल के, तो वकीलों का किरदार, वकीलों का रोल ख़त्म हो गया। फिर किसी मुकदमे में किसी को वकील करने की ज़रूरत नहीं है, किसी मुकदमे में सफाई पेश करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मुकदमों को इसी तरह चलाया जाना है और इसी तरह चलाया जाता है और इसी तरह अनफॉर्चुनेटली ख़त्म किया जाता है। यही अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क में हमेशा से होता आ रहा है और हो रहा है। आज ज़ेड भुट्टो का केस खोला जाए उसको इंसाफ देने के लिए, तो क्या फ़ायदा? आज परवेज़ मुशर्रफ का केस खोला जाए, इंसाफ दिया जाए, तो क्या फ़ायदा? और आज अंदर 2, लेट मी से 70+ वेरी सीजन्ड, ऑनेस्ट, अपराइट, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर का ट्रायल हो रहा है, और जैसे उनका ट्रायल चला 3 दफ़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा और उन्होंने तमाम की तमाम कार्रवाई उन्होंने विशिएट की। सो हमारा ये मौक़िफ़ कि जज साहब मुकदमा ठीक चलाने की सलाहियत नहीं रखते, उसको पूरी सपोर्ट मिलती है कि ये मुकदमा 2 दफ़ा ख़त्म कर दिया। एक और बात मैं आपको बताता चलूँ, जज साहब ने हमें ये कह के बाहर निकाला, आप लोग ताउन नहीं कर रहे। जनवरी 2024 में ये ट्रायल शुरू होता है और जनवरी ख़त्म नहीं हुआ, जनवरी में ही है। तो आज बाहर निकाल दिया कि कोऑपरेट नहीं कर रहे। आखिरी दफ़ा सिकंदर जुल्करनैन सलीम साहब जुमे वाले दिन 4 गवाह रिकॉर्ड करते हैं और मेडिकल ग्राउंड पे 1 दिन की रुखसत पे जाते हैं। मेडिकल ग्राउंड पर, उनकी मेडिकल ग्राउंड के होते हुए ये केस गैर मौजूदगी में शुरू किया जाता है। रात के अंधेरे में 2 सरकारी वकील ना तजर्बेकार, हमें साइफर केस की अपने तमाम तजर्बे के बावजूद महारत नहीं हो सकी। 2 नौजवान वकला जिनका कोई तजर्बा नहीं है, एडवोकेट हाई कोर्ट भी हैं या नहीं, उनको ये मुकदमा थमा दिया जाता है और वो
स्याह करें या सफ़ेद करें, 18 गवाह उन्होंने हैंडल किए, हमने नहीं किए। इस केस का तो ऑफ कोर्स इंजाम बहुत बुरा होगा, मगर जो आपको बताने की बात है कि रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब एंड चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब, उनके होते हुए अगर रावलपिंडी अडयाला जेल में इस वक्त रात को 8 बजे ये हो रहा है, तो आई थिंक इट कॉल्स फॉर इमीडिएट इंटरवेंशन, इमीडिएट redressal of our grievance और immediate hearing and opportunity tomorrow morning कि इस मुकदमे में क्या हो रहा है और जज साहब को रोका जाए जो वो करने जा रहे हैं, which is written on the wall, कि वो इमरान खान साहब को कोई खौफनाक सज़ा सुनाने का पूरा इरादा सुनाकर ही घर जाकर आज सुनाकर ही वो घर जाना चाहते हैं। कोर्ट टाइम तो 3:30 का ख़त्म हो गया, जल्दी किस बात की है। तो ये बहुत अफसोस का मकाम है कि हमें आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको इन हालात से आगाह किया जा रहा है। आपको छोटे कमरे में अदालत तब्दील करके, साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि आज इमरान खान साहब का दूसरा मुकदमा तोशा खाना केस, जिसमें आज इमरान खान साहब ने अपनी नई लीगल टीम मुकर्रर की। आज एक नया वकला का पैनल आज आया। ज़हीर अब्बास साहब लाहौर से तशरीफ़ लाए, वो नैब के केसेस में महारत रखते हैं। उन्होंने आज जब जिरा का आगाज़ करना चाहा, पहला दिन था उनका, ना उनके पास फाइल है, ना उनके पास एविडेंस है, ना उनको मुल्ज़िम से बातचीत का मौका मिला। उनको भी बावजूद इसके कि उन्होंने वकालतनामा दिया और असिस्टेंस देने की कोशिश की, इसी जेल प्रेमिसेस में तोशा खाना केस में जो राइट ऑफ डिफेंस है, दिफा करने का हक, दूसरे जज बशीर साहब ने भी तोशा खाना मुकदमा नैब में डिफेंस स्ट्राइक ऑफ करके कि मैं कोई हक नहीं दूंगा आपको सफाई पेश करने का, ये तो कभी हुआ ही नहीं। और उन्होंने भी इसको 342 यानी कि फ़ाइनल फ़ैसला ही समझें, सुनाने के लिए ये मुकदमा महफूज हो गया है कल सुबह के लिए। तो ऊपर नीचे इमरान खान साहब के मुकदमे, मैं आपको ये बात बताता चलूँ, जिस दिन इमरान खान साहब की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ज़मानत हुई, एक इजाफ़ी नोट दिया गया। मिस्टर जस्टिस अतर मिनिल्ला साहब का वो इजाफ़ी नोट है मंसूर अली शाह साहब के नोट के बाद, जिसमें उन्होंने ज़मानत दी और ख़ास तौर पे नोट किया ये मुकदमा ना सज़ाए मौत का है, ना उम्र कैद का है, ना 14 साल का है। ये ऑन रिकॉर्ड है सुप्रीम कोर्ट में। आप लोग मौजूद थे जब आपने इसकी कवरेज की, तो आप देखिएगा कि जज साहब को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म की समझ आती है या नहीं आती। अतर मिनिल्ला साहब ने अपने इजाफी नोट में 4 सफ़े उन्होंने लिखे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, ये दोनों लोग जो इस वक्त साइफर का मुकदमा फेस कर रहे हैं, ये प्रोमिनेंट पॉलिटिकल लीडर्स हैं। कंटेस्टिंग इलेक्शंस इज़ देयर फंडामेंटल राइट। वकला भी जो खान साहब को अंदर रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो भी नेशनल असम्बली का इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। तैमूर मलिक कर रहे हैं फ्रॉम मुल्तान, अपनी कैंपेन छोड़ के आते हैं। बैरिस्टर गौहर जो पीटीआई के चेयरमैन हैं, वो भी अंदर हैं इस वक्त सुबह से, वो भी अभी आपसे कुछ देर में बात करेंगे, वो भी कंटेस्ट कर रहे हैं। तो तमाम वकला के होते हुए, और जज साहब को हमने बार बार रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा कि आप अब इस मुकदमे में एग्जिस्ट ही कहीं नहीं करते।